second, guys. Let me close the not required thing. Quit it. हम्म, ठीक है। हाँ ये ओके सो एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। तो राउटिंग करा दिया था या पेंडिंग था, मेरे को ये बताओ। टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू करना है सर उसको। हाँ, आई कैन नॉट हियर यू एक्चुअली। टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू करना था, अभी बचा हुआ था उसका पार्ट। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके, मेरे को दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई होप आई एम ऑडिबल अगेन। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर। ओके, आई होप स्क्रीन इज शेयर्ड गाइस। यस सर। ओके ग्रेट। तो रिएक्टर, अच्छा ये तो बंद करना पड़ेगा फिर अभी। स्टीवन, ये लास्ट वाला रिमूव करके नया बना लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम लोग राउटिंग इम्प्लीमेंट कर रहे थे एज यू टोल्ड मी। अरे यार, इतना कचरा कहाँ से आ गया यहाँ पे। लेट मी क्लियर दिस थिंग। लेट मी क्लियर दिस थिंग। लेट मी क्लियर दिस थिंग एज वेल। ओके, तो अब एलएस वी आर इन द 10 अगस्त फोल्डर। तो we have to be inside. See, we have to be inside. Oh, sorry, we were not in 10 August folder. Let's move inside 10 August. So now PWD. Now we are inside Stew Valley code. So हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो React ऐप बनाना है वापस से। Create React ऐप। सपोज हम उसका नाम रख देते हैं, राउटिंग ही रख देते हैं। ठीक है, राउटिंग। तो होने देते हैं राउटिंग। राउटिंग के बाद ना यूज इफेक्ट करेंगे। यूज इफेक्ट के बाद कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने बोला हो कि रह गया। आई डोंट थिंक होगा। सर नोट डाउन देख के बताएं सर हम। हम्म, ठीक है। रिएक्ट टैब बन चुका है। लेट्स मूव इनसाइड रिएक्ट टैब। सीडी राउटिंग npm। पहले हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, इट इज इंस्टॉल्ड। npm स्टार्ट। ठीक है, हो गया क्या? ओके, इट इज गेटिंग स्टार्ट। नाइस। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या था, राउटिंग के लिए वापस आते हैं ऐप में। इसको क्लीन कर देते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक इसे क्लीन कर देते हैं। और एक H1 कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। इट इज वर्किंग। अब एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस करके, जिसके अंदर हम पेजेस स्टोर करेंगे। तो पहला पेजेस हो जाएगा हमारा home.js। और JSX कर देंगे, JS ही रख देते हैं, चलो। home.js, about.js और contact.js।
RFCE। ठीक है, हमने 4 पेजेस बना लिए। पेजेस इज नथिंग बट दे आर कंपोनेंट। ठीक है, हम इन कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले तो चारों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट होम अबाउट। ठीक है, यहाँ पे आ गई क्या? नहीं है। सेव सेव सेव। अब भी नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, कॉल ही नहीं करें तो आएंगे कहाँ से? होम अबाउट कॉन्टेक्ट। ठीक है, आप कॉल कर लिए, अब तीनों आ गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक हम नेविगेशन और बना लेते हैं जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा पाएंगे। ठीक है, तो मैं BR टैग यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ब्रेक टैग। ठीक है, अब मैं एंकर लिंक बनाता हूँ यहाँ पे। पहले तो होम पेज के लिए होम। ठीक है, इट इज वर्किंग। एक अबाउट के लिए, अबाउट, और एक कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट अभी तो हमारे पास ये तीनों। अच्छा, एक चीज और करते हैं ना, इनके साथ साथ ब्रेक टैग और लगा दें, इससे अलग लाइन में। ठीक है, अलग लाइन में आ गए। हमारी कंडीशन पता क्या है? जैसे ही आप होम अबाउट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, पेजेस तो, अच्छा कॉन्टैक्ट मैंने लगाना भूल गए। कॉन्टैक्ट तो ये पेजेस तो चल गए, बट व्हाट वी वांट कि होम पे क्लिक करने पे सिर्फ होम वाला पेज चलता, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट वाला, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट वाला। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा नेविगेशन। नेविगेशन के लिए हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर। नेवर हम्म। नेवर नहीं 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 नहीं, नैव बार नहीं। देखो सुनो, अभी क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी हम किसी भी राउट पे चले जाएं, हमें ये कंपोनेंट ऐसा ही दिख रहा है, बट हमारी कंडीशन क्या है? हमें चाहिए कि होम एक अलग पेज हो जाए, अबाउट एक अलग पेज हो जाए, कॉन्टेक्ट एक अलग पेज हो जाए, कि स्लैश राउट पे सिर्फ होम दिखे, स्लैश अबाउट पे सिर्फ अबाउट दिखे, और स्लैश कॉन्टेक्ट पे सिर्फ कॉन्टेक्ट दिखे। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बनाते हैं उस चीज को। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके में वो इशू आया था ना, याद आ गया मुझे। जो हम ब्राउजर राउटर करने की कोशिश कर रहे थे, वो हुआ नहीं था, राइट? ठीक यस है, सर। आज कर देंगे। आप लोगों में आया था क्या वो इशू, जब हम ब्राउजर राउटर और वो सब इंपोर्ट कर रहे थे तो वो चला नहीं था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं चला था। मैं भूल भी गया था, अभी याद आया मेरे को। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, राउटर, ब्राउजर राउटर एज राउटर। इसके अंदर है हमारे पास राउट्स, और राउट्स के अंदर है हमारे पास राउट। सॉरी, ये इस तरीके से नहीं होगा एक्चुअली। पाथ, इसमें हमें सबसे पहले पाथ देना है। पाथ है हमारा ये, और फिर देना है हमें एलिमेंट, जो कि एलिमेंट होगा हमारा होम, इस वाले पेज पे। और कौन अबाउट पे अबाउट हो जाएगा, कांटेक्ट पे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को कमेंट कर देता हूँ। तो अभी देखो होम, अभी हम होम राउट पे तो होम पेज चल गया। अब हम अबाउट राउट पे तो अबाउट पेज चल गया। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो, और देखने के लिए ना मैं ये ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, होम की जगह हम इसे कर देते हैं होम पेज, और इसको कर देते हैं हम H2 में रैप।
कॉन्टेक्ट अबाउट। ठीक है, अब देखो, आप कांटेक्ट वाले पेज पे है, कांटेक्ट पेज रेंडर हो गया। अबाउट वाले पेज पे है, अबाउट वाला पेज रेंडर हो गया। होम वाले पेज पे है, होम वाला पेज रेंडर हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। यस सर। ठीक है, नाइस। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब एक नेक्स्ट चीज बताते हैं कि याद करो, जब मैंने बोला था कि हम क्लाइंट साइड राउटिंग क्यों यूज करेंगे, तो मैंने बताया था कि हम पेज को रिलोड होने से बचाएंगे। इस चीज को यस सर रेजिस्ट बताया था। करेंगे हम पेज को रिलोड होने से। बट अगर अभी आप देखोगे कि अगर अभी आप पर्टिकुलर किसी भी पेज पे क्लिक करते हो तो पेज इज गेटिंग रिलोड। ठीक है, दिखा नहीं दिखा बताओ? नहीं दिखा तो मैं दिखाता हूँ। दिखाइए सर। एक सेकेंड, ये जस्ट सेकेंड। हाँ, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखना मैं अबाउट पेज पे क्लिक करा, ये पूरा री रेंडर हुआ। मैं कॉन्टेक्ट यस पेज पे क्लिक किया, पूरा रिलोड हुआ। ठीक है, और हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि ये रिलोड ना हो। ठीक है, बट यस। एक बेनिफिट और था रिएक्ट का। याद करो, अगर आप एच टी एम एल पेज में राउटिंग लगाओगे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे, तो ये पूरा पेज चेंज होगा। अभी सिर्फ इतना कंपोनेंट चेंज हो रहा है। देखो, दिखाते हैं कैसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा इन तीनों पेज में। एक काम करते हैं, हम डिव को ना, डिव यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो एक ही डिव है। हाँ, तो हम डिव को कलर दे देते हैं, तो आप समझ जाओगे। डिव बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, लेट्स सपोज ये, और मैं ऐप, डिव डॉट ऐप जो है उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ व्हाइट। डॉट ऐप बैकग्राउंड कलर कर दो व्हाइट। ठीक है, तो मतलब ये है आपका सिर्फ पेज। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कहीं भी क्लिक कर रहे हो, तो आप देखो सिर्फ इतना पेज री रेंडर हो रहा है जितनी जरूरत है। ये वाला तो पूरा नहीं हो रहा। ये तो पूरा स्टेबल ही है, लेकिन स्टिल री रेंडर भी रोकना है हमें। हम क्या चाहते हैं कि री रेंडर तो हो पर रिलोड ना हो, ये इंटरनेट दोबारा ना ले। ठीक है, हम ये चाहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है रिएक्ट में। अभी जो हमने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया ना, हम एंकर टैग नहीं यूज करेंगे। हम यूज करेंगे, एक चीज और आती है रिएक्ट में, राउटर डॉम में, नेवलिंक। हम यूज करेंगे नेवलिंक। तो आप जहां जहां एंकर टैग है उसको रिप्लेस कर दो नेवलिंक से। सॉरी। ठीक है, इन सबको चेंज कर दो नेवलिंक से। ठीक है, और ये देखो, अब अगर आप जाओगे, अच्छा एक चीज और, नेवलिंक में ना ये नहीं होता, एचरेफ नहीं होता, इसमें होता है टू। इसमें होता है, ये क्या हुआ, इसमें होता है एक तो टू, और ये होना चाहिए आपका ब्रैकेट्स के अंदर। कहीं हमने कुछ गलती कर दी क्या? ये कर दी। यस ये यस। ये ए होना चाहिए बाहर, ये ब्रैकेट होना चाहिए बाहर। ठीक है, सही है। ये ऊपर भी ये, और ये होना चाहिए बाहर। एक सेकेंड, ये तो पूरा ही गलत हो गया ना। तो हमें होम भी बाहर निकालना था। होम। ठीक है, अब इसमें बस फॉल्स। ठीक है, ये क्या आ गया? ये पता नहीं क्या है, उस दिन भी आया था। वन टाइम एरर। तो एक सेकेंड। ओके 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 ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये इस वजह से आया। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, अब एक सेकेंड, अगर मैं इसी अबाउट में
होम पेज पे जाने के लिए बनाते हैं हम, जिसमें 2 में डाल देंगे। ये कौन से पेज में डाला था हमने, अबाउट पेज। हाँ, वो वाला दिक्कत क्यों हो रही थी, क्योंकि हमने जो ये nav लिंक था ना, देखो, हम राउटर की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एलिमेंट कब यूज कर सकते हैं, जब हम राउटर के अंदर हो, और हम थे राउटर के बाहर यहाँ पे nav लिंक्स में। तो वो एरर आ रहा था इस वजह से। अब अगर आप एक नेविगेशन लिंक इनके अंदर यूज करोगे, अगर ये सेम वाला काम मैं इनके अंदर यूज करता, देखो मैं कॉपी करता हूँ, तो ये चल जाएगा। जैसे कि होम में गया मैंने डिव के अंदर यहाँ पे जाके डाल दिया ये। अब इसमें nav लिंक इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप होम पेज पे जा रहे हो तो ये चल रहा है। ठीक है, सेम पेज ऑफ कोड मैं अगर उसमें कॉपी कर देता हूँ अबाउट में जाके, तो ये देखो। बस जाके उसमें से कॉन्टेक्ट पेज में भी कर देते हैं। ठीक है, ओके, nav लिंक इंपोर्ट करना भूल गया। इंपोर्ट nav लिंक। ठीक है, अब देखो, अब अगर आप किसी भी पेज पे नेविगेट करोगे एक पेज से दूसरे पेज पर, तो रिलोड वाला ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन देखना ध्यान से, रिलोड नहीं होगा। ठीक है, देखो, आप तीनों पेज पे गए, वेर एज वहां पे रिलोड हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल रिलोड नहीं हुआ। क्या ये क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। यस सर। उज्जवल, इट इज क्लियर? यस सर। उज्जवल, उज्जवल कौन है? उज्जवल था क्या आपके बैच में कोई? मैंने पहले देखा, आज पहली बार। चलो कोई तो बात नहीं। जल को। तो देखो, देखो, ये यूआरएल बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। तो क्या ये रिएक्ट राउटर क्लियर है? लेट मी नो। अभिषेक, यस सर। अभिषेक, अभिषेक एंड रोहित। यस सर। ठीक है, डू यू वांट टू कॉपी द कोड गाइस? ठीक है, इफ यू वांट तो आप एक बार ये लिख लो कोड, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो वैसे लिख लो। 1 मिनट लगेगा बाय मैक्स। ये वाला हटा देना बस। सिर्फ ये लिखना ना राउटर वाला, क्योंकि ये काम में आएगा। बाकी तो सब लिख ही लोगे खुद। ठीक है, ये सर थोड़ा उसको जूम कर दीजिए। ओके। एंड स्टाइल चेंज कर दीजिए सर। ठीक है, कमांड भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किस कमांड से इंस्टॉल होगा। इस कमांड से आपका राउटर वाला कंपोनेंट पैकेज इंस्टॉल होगा। ये कौन सा सेशन है आपका, फोर्थ फिफ्थ? या ये आप लोगों का फोर्थ सेशन है, फिफ्थ सेशन है? तो 6 होगा ही फिर चला सही। अच्छा 10th में। अच्छा, तो आज, हाँ आज यूज आज है फैक्टर कंप्लीट करेंगे। 16-17 अगस्त है आज। ठीक है, आज यूज फैक्टर कंप्लीट कर, यूज इफेक्ट, ट्राई कैच ब्लॉक दोनों कवर करेंगे आज। एक तो व्यूअर्स क्लास। कब यूज करेंगे जब? हाँ, तो मेरे को ना साहिल सर से बात करनी थी क्लास होने के बाद। हाँ बताओ क्या हुआ। साहिल सर से बात करनी, साहिल सर से। अच्छा, किस बारे में? हाँ हाँ कुछ बात करनी थी, वो हो नहीं पाई थी उस टाइम। क्लास ओवर हो गई थी। हम्म, ठीक है, अभी बोल देना आप आए हुए होंगे मेरे। जी सर, क्लास वो जब से खत्म होती है उससे बात कर लेंगे उनसे। आप कनेक्ट करा हम्म, देना। ठीक है।
जैसे ही हो जाए ना बताना एक से, तो यूज इफेक्ट करेंगे। तो स्क्रीन शॉट मार दिया मैंने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो आगे आते हैं ना। यस सर। तो ये था रिएक्ट राउटर वाला कंपोनेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यूज इफेक्ट। अब सर ये क्या है, यूज इफेक्ट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम यूज इफेक्ट को यूज करने वाले हैं अपने पीस ऑफ कोड में, क्या ही इसकी जरूरत है, समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, यूज इफेक्ट इज अ पीस ऑफ कोड विच अलाउज यूज टू स्टॉप री रेंडर। अब ये री रेंडर क्यों रोकता है, क्या होता है री रेंडर। ठीक है, सपोज करते हैं, चलो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, एक स्टेट बना लेता हूँ, सपोज डेटा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट 0। अगर आप लोगों ने ध्यान से इनिशियल लेक्चर सुने हो तो मैंने आपको एक बात बताई होगी जो आपने नहीं सुनी होगी 100%, कि जब भी स्टेट चेंज होगा, जब भी कोई भी स्टेट आपके कंपोनेंट के अंदर चेंज होगा, आपका पूरा फंक्शन यहां से लेके यहां तक आपका पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, वो दोबारा लोड होगा हर बार। ठीक है, तो उसके अंदर का जितना भी पीस ऑफ कोड है वो दोबारा रेंडर होगा। बट सर मेरे को तो नहीं चाहिए री रेंडर होता हुआ। क्यों नहीं चाहिए, समझते हैं थोड़ा सा। सर मैं, एक पीस ऑफ कोड है कंसोल डॉट लॉग, उसमें मैं ना इस डेटा की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है सर, और मैं इस पीस ऑफ कोड को सर कमेंट कर देता हूँ। मेरे पास सर एक बटन है यहाँ पे, मैं नीचे आऊंगा और ये बटन सर क्या करेगा, ये बटन ना इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये ऐड बटन है जिसके ऑन क्लिक पे, इसके ऑन क्लिक पे क्या होगा कि सेट डेटा में डेटा +1 चला जाएगा। ठीक है, एक ये मेरे पास बटन है यहाँ पे। ठीक है, और मैं देखूंगा सर ये कंसोल डॉट लॉग डेटा आ रहा है क्या, तो यूज स्टेट इंपोर्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया। आ, अच्छा, इसमें रिएक्ट इंपोर्ट है, यहाँ से इंपोर्ट यूज स्टेट। ओके, अब आओ देखो ये ऐड बटन दिख रहा है। अब आप इंस्पेक्ट खोल लो और अपने कंसोल पे आ जाओ, ऐड बटन विजिबल है ना सबको। आप जैसे जैसे क्लिक कर रहे हो देखो यस सर। इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पर सर वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, मैं तो एक बटन ही तो दबा रहा हूँ, मैं बार बार प्रिंट थोड़ी करा रहा हूँ। ये बार बार क्यों प्रिंट हो रही है, एक बार प्रिंट हो गई ठीक है, उसके बाद तो सर मैं ये बट्स बटन दबा रहा हूँ, ये प्रिंट तो करा ही नहीं रहा हूँ मैं बार बार, मैं ये तो सिर्फ ऑन वैल्यू क्लिक इंक्रीज लिखता कर है। रहा हूँ। तो बेसिकली ऑन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट पूरा री रेंडर हो रहा है। बट सर यस। अभी सपोज करो, चलो ये तो सर प्रिंट हो गई, मैं चाहता था ये प्रिंट हो। सर सपोज करो यहाँ पे एक और स्टेट है अलग जिसका इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है, स्टेट सेट स्टेट। ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट, इसकी वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, और सर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक और बटन है जिसके ऑन क्लिक पे मैं ना, इसके ऑन क्लिक पे मैं सेट स्टेट की वैल्यू हर बार चेंज कर रहा हूँ, जो उसकी करंट वैल्यू है उसके अपोजिट कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो सर इसको मैं स्टेट कर देता हूँ। सर क्या अब भी मेरी वैल्यू प्रिंट होगी बार बार, बताओ अभिषेक रोहित, बताओ क्या वैल्यू अब भी प्रिंट होगी, बताओ नहीं बताओ। सर। यस सर। रोहित बताओ। तो रिपीट करना सर, हम सुन नहीं पाए तभी। सर अब ये एक अलग स्टेट है, इसका इस यस सर। कंसोल डॉट लॉग से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक अलग बटन बनाया जो इसकी वैल्यू हर बार अपोजिट करेगा, फॉल्स है तो ट्रू करेगा, ट्रू है तो फॉल्स करेगा। तो अगर मैं इस वाले स्टेट की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या सर अब भी ये वैल्यू प्रिंट होगी बार बार, तो नहीं। नहीं होगी। ठीक है, अभिषेक बताओ। नहीं होगी सर। अच्छा देखो, यही कहते हैं ये होगी। अगर आप यहाँ जाओगे, आप स्टेट पे क्लिक करोगे तो देखो वैल्यू अभी भी प्रिंट हो रही है, आप ऐड कर रहे हो वैल्यू फिर उसकी प्रिंट हो रही है। क्यों, क्योंकि उसका कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। मैंने बोला ना ये पूरा फंक्शन कहाँ गया, ये पूरा फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक बार बार चलेगा। जब जब इसका कोई रिरेंडर भी हो रहा है। स्टेट चेंज होगा, हाँ, जब जब इसका ओके कोई सर। भी स्टेट चेंज होगा वो पूरा फंक्शन ही दोबारा कॉल हो जाएगा। बट हम तो नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि अगर ये वाला स्टेट में चेंज हो, चलो ये तो हम चाहते हैं कि हाँ कंसोल डॉट लॉग डेटा तब तो होना चाहिए कि ये वैल्यू चेंज हो, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो रही है तो क्यों हो रहा है, तो हम चाहते ही नहीं है ना। तो हम इसमें तो कंडीशन लगाएंगे, हम लगाएंगे यूज इफेक्ट। यूज बटन वाला इफेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है, समझ रहे थे। हाँ, बटन वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि आप जब क्लिक करेंगे तो रेंडर क्या होगा जो नहीं होगा, ये चीज समझ रहे थे ना। हाँ तो वही तो रोकना है। अब देखो, अब
अब हमारे पास एक हुक होता है यूज इफेक्ट, जो हम रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट की तरह, यूज इफेक्ट। अब इसमें क्या होगा सर, मैं ना इसमें एक पास, इसमें कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा। ठीक है, ये रहा सर कॉल बैक फंक्शन यहां से यहां तक। सर इसमें मैं एक फंक्शन लिखूं, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड लिखूंगा। ठीक है, मैं सर सपोज करो इसमें लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा, और सर मैं इस लाइन को रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे सर कॉमा लगा के सेकंड पैरामीटर में एक एरे पास करूंगा, और एरे में मैं सिर्फ डिपेंडिंग वेरिएबल्स पास करूंगा। तो सर मैं क्या चाहता हूँ कि ये सिर्फ डेटा के चेंज होने पे वैल्यू चेंज हो। तो सर अब होगी, चलो देखते हैं। तो सर इसका सबसे पहला रूल होता है कि जब भी आपका पेज रिलोड होगा एक बार, मतलब जब भी आप पेज को पहली बार विजिट करोगे तब तो ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब दूसरी बार तब एग्जीक्यूट होगा जब इस एरे के अंदर जो जो डेटा दिया है, जो जो एलिमेंट्स दिए हैं उनकी वैल्यू चेंज हो। ठीक है, तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टेट की वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। देखो मैंने स्टेट की वैल्यू चेंज की, नहीं प्रिंट हुआ। लेकिन मैं ऐड की वैल्यू जैसे चेंज करूंगा सर, ये हर बार प्रिंट होने लगा। अब कैसे हो रहा है तभी सर? बेटर हो रहा था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे में वैसे बताया कि जब भी डेटा की वैल्यू चेंज हो तब भाई तो प्रिंट हुई हो। ठीक है, अगर मैं इसे स्टेट भी दे देता हूँ सपोज करो, तो अब ये दोनों की वैल्यू चेंज होने पे प्रिंट होगा, स्टेट की पे भी और ऐड की पे भी। देखो हो रहा है नहीं हो यस रहा? सर। यस सर। तो दैट थिंग वी यूज्ड फॉर यूज स्टेट। क्या यूज ये स्टेट। क्लियर है? बताओ। यूज स्टेट। यस सर। ठीक है, अब एक तीसरी चीज है ट्राई कैच ब्लॉक, जो कि जावास्क्रिप्ट में भी शायद नहीं कराया होगा हमने, और रिएक्ट के लिए ही छोड़ा होगा। अब सर ट्राई कैच ब्लॉक क्या चीज है सर? ट्राई कैच ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। सर ट्राई कैच ब्लॉक एक चीज होती है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी रन टाइम एरर आया, रन टाइम एरर जो कि प्रेडिक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड एरर, उसको हम यस। हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है जावा स्क्रिप्ट इज अ कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। यस। ठीक है, जब भी इसका कोई भी थ्रेड इसका ब्रेक होगा, कोई भी थ्रेड अगर इसका ब्रेक हुआ, मतलब कहीं भी अगर इस प्रोग्राम में, सपोज ये तो जावास्क्रिप्ट का ही नहीं, सपोज अगर ये एरर आ गया, यस। तो यस। जावास्क्रिप्ट विल ब्लॉक फर्दर एग्जीक्यूशन। वो आगे का एग्जीक्यूशन नहीं करेगी, वो प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। आपको दोबारा दोबारा से जावास्क्रिप्ट रीरन करनी पड़ेगी, रन पूरा प्रोग्राम रन पेज को करना पड़ेगा। रीरेंडर करना पड़ेगा खुद से। यस। यस। ठीक है, अब इसको सर कैसे हैंडल करने, तो सर सपोज करो मेरे को पता है कि एरर आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला एक रीजन सर इंटरनेट गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक रीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन सर, सर किसी ने इंटरनेट मांगा था, किसी ने इंटरनेट को यूज करके कोई एपीआई कॉल की थी, बट एपीआई में डेटा आया ही नहीं। देन क्या करोगे बताओ? तो हम इसमें ट्राई कैच ब्लॉक करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है? अब देखो, हम एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स डेटा, पता नहीं मैंने क्यों इसका नाम डेटा रखा। ठीक है, ट्राई, ओके सॉरी मैंने एक गलती कर दी शायद। अरे यार मैं क्या क्या ही कर रहा हूँ मैं। कॉन्स डेटा सेट, सपोज एक फंक्शन का नाम है। ठीक है, तो ये अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है सर, मैं सपोज इस फंक्शन में कोई फंक्शनैलिटी डाल रहा हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन क्या डाल रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, और मेरे को पता है सर, सपोज करो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 5 एंड ए प्लस प्लस। मुझे पता है ये चीज है सर एक एरर, मुझे पता है ये चीज है एक एरर, जब भी इसे रन करूंगा मैं ये एक एरर देगा ही देगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे रन कर देता हूँ डेटा सेट फंक्शन को। ठीक है, डेटा सेट फंक्शन को मैंने रन कर दिया, और मैं आगे इधर स्क्रीन पे देखो, अगर अब आप ऐड कर रहे हो तो आपका ये डेटा सेट, अरे यार ये तो मैंने बिना यूज इफेक्ट के कर दिया, सॉरी। यूज इफेक्ट में करता है इसे,
डेटा सेट। ठीक है, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक कैरे डाल दूंगा जिससे रीरेंडर होगा। ठीक है, देखो, अगर आप ऐड कर रहे हो या स्टेट कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी एरर नहीं आया। ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो या स्टेट कर रहे हो, देखो आपका प्रोग्राम स्मूथ चल रहा है। वहीं अगर ये जो प्रोग्राम है ये मैं डायरेक्ट यहाँ करता, चलो करके देख लेते हैं। हालांकि ये इसमें तब भी चल जाएगा, लेकिन मेन सिचुएशन पता है क्या है कि अगर यहीं पे सर एपीआई कॉल हुई थी तो ये आ जाता एरर। अगर ये अभी जावा स्क्रिप्ट में होता तो ये रन भी हो जाता, एक सिंपल सा रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हटाना पड़ता, ये रन हो जाता। लेकिन अभी सर मैंने जैसे ये प्रोग्राम डायरेक्ट लिखा बिना ट्राई कैच ब्लॉक के, वो प्रोग्राम ने फर्दर एग्जीक्यूशन ब्लॉक कर दिया। अगर मैं इसे हटा भी दूं सर तो भी व्हाइट स्क्रीन है, कुछ भी नहीं आया। तो बेसिकली जहां भी कोई एरर आने के चांसेस होंगे, जैसे कि सबसे ज्यादा ये होगा एपीआई कॉल्स में, ठीक है, कि एपीआई से डेटा आया या नहीं आया, तब आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करोगे। अभी देख कितना स्मूथ चल रहा है, कहीं कोई इश्यूज नहीं। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। यस सर। बताओ किसी को कोई इसमें डाउट, कोई इशू? ओके, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट ओके। अनएक्सपेक्टेड एरर। यप, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर जहां भी होंगे हम वहां पे ये लगाएंगे। ठीक है, तो क्या ये ट्राई कैच ब्लॉक क्लियर है? यस सर। अब एक मॉड्यूल और बचता है, लास्ट इंपॉर्टेंट, जो है एक्सियोस। सर ये जो होता है फाइनली, सॉरी, ट्राई कैच फाइनली, हाँ, ट्राई फाइनल। कैच फाइनली मतलब कि ट्राई का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन वी विल यूज फाइनली, कि अगर हमें कुछ फाइनली में डालना है कि ये जब कंप्लीट हो जाए एपीआई कॉल और डेटा आ जाए और सारा काम हो जाए, उसके बाद फाइनली आपको ये करना है जब प्रॉमिस रिटर्न होगा। प्रॉमिस एक अलग चीज है, प्रॉमिस के लिए मैं अभी असिंक अवेट समझाता हूँ। एक चीज और रह गई थी, हाँ चलो, असिंक अवेट। नाउ व्हाट इज असिंक अवेट? देखो, ऐसी कोई भी चीज, एक चीज बताओ मेरे को, अगर आप कोई काम कर रहे हो, सपोज करो आप कार चला रहे हो और आप ब्रेक मारते हो, तो आपको पता है ब्रेक मारने के बाद कार को प्रॉपर रुकने में कम से कम 3 सेकंड लगेंगे। यस सर। ठीक है, तो क्या आप ब्रेक मारने के बाद बिल्कुल स्टेयरिंग से हाथ, गियर से हाथ हटा सकते हो कि हाँ हटा लिया, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, अब तो गाड़ी अपने आप रुकी जाएगी? नहीं ना। तो बेसिकली नहीं। आप कोई भी काम सीक्वेंस में छोड़ नहीं सकते हो। सपोज कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप घर बैठ के, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप ये चाहते हो कि आप घर बैठे हो तो आपका काम रुक जाए? नहीं। अगर किसी काम में, किसी एक काम में टाइम लग रहा है तो बाकी काम पैरेलली चलने चाहिए, वो रुकने नहीं चाहिए। ठीक है, यस सर। दिस चीज इज कॉल्ड असिंक एंड अवेट। नाउ व्हाट इज असिंक एंड व्हाट इज अवेट? तो सपोज करो आपने एक एपीआई कॉल करा, सबसे इंपॉर्टेंट यूज का भी यही है, एपीआई कॉल। आपने कोई एपीआई हिट करा और सॉरी, तो अगर आपने कोई एपीआई कॉल करा तो एपीआई के आपको मेथड्स पता है, गेट, पोस्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये तो पता ही है। ठीक है, ये नहीं पता तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर। सर पुट भी तो होता है सर। हाँ हाँ, तो अपडेट कर तो दिए। या तो CRUD ऑपरेशंस बेसिकली बेसिकली होते हैं, CRUD ऑपरेशंस। या CRUD कोड ऑफिस। ऑपरेशन, आई CRUD अंडरस्टैंड दैट। ऑपरेशंस बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, अगर आप डेटाबेस पे यही ऑपरेशंस कर सकते हो, तो जब भी आप ये कोई ऑपरेशन करोगे आपको पता है कि वो थ्रू HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के
थ्रू जाएगा, बैकएंड में सर्वर हिट करेगा, वो बैकएंड में अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा, फिर बैकएंड उसे डेटा भेजेगा। तो दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट इज नॉट लाइक कि आपने 1 मिनट में प्रेस किया और तुरंत हो जाए, क्योंकि वो आपके फ्रंट एंड पे नहीं हो रहा, वो अब एक दूसरी लेयर ऑफ मशीन पे हो रहा है, जिसके लिए उसमें लगेगा टाइम। तो व्हाट वी Yes. नीड कि हम क्या करेंगे, हम जैसे कि सपोज करो ये एक पर्टिकुलर लाइन गई है डेटा लेने, तो हम इसका वेट, इसके चक्कर में आगे का एग्जीक्यूशन नहीं रोकेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे अवेट, कि भाई जब तू आ जाएगा तब मैं आगे तेरा काम कर दूंगा, तेरा जो भी काम है वो कर दूंगा, नहीं तो मैं अपना आगे फर्दर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखूंगा, मैं अपना फर्दर एग्जीक्यूशन नहीं रोकूंगा प्रोग्राम का। तो बेसिकली मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे बनेगा। कॉन्स्ट, सपोज एक फंक्शन है फेच फंक्शन, फेच फंक्शन तो हम इसे बता देंगे कि ये असिंक अवेट वाला फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन के चक्कर में आगे का प्रोग्राम मत रोकना, आगे का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मत रोकना। ये वाला फंक्शन जब प्रॉमिस लेके आएगा तब इसे कंटिन्यू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट बना लेंगे स्टेटस, स्टेटस, और हम एक्सियोस से हिट करेंगे रिक्वेस्ट। तो हमारा सिंपल सा वो है सिंटेक्स, एक्सियोस डॉट गेट, अगर गेट रिक्वेस्ट है गेट, पोस्ट है तो पोस्ट, जो भी रिक्वेस्ट है, सपोज मैं गेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम उसका यूआरएल दे देंगे, जो भी यूआरएल है यूआरएल दे देंगे। और जब भी इसका डेटा आएगा, जब भी इसका डेटा आएगा, उसके इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे अवेट, कि इसका वेट करना है इसे, इसमें प्रॉमिस आएगा। जैसे ही प्रॉमिस आएगा, सपोज करो मैं कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा स्टेटस। तो इससे क्या होगा, इससे एक चीज और, इसमें हमें ट्राई कैच ब्लॉक इसलिए लगाना पड़ेगा कि अगर एपीआई कॉल ही नहीं हुई तो फिर एरर ना आए। अगर किसी किन्हीं कारणवश एपीआई कॉल फर्दर एग्जीक्यूशन रुक जाता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी एपीआई कॉल होके सर डेटा आएगा स्टेटस में, वो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा जैसे ही इसके पास प्रॉमिस रिटर्न आ जाएगा। प्रॉमिस रिटर्न नहीं आएगा सर, तो ये फर्दर अपना यहाँ से एग्जीक्यूशन नीचे का कंटिन्यू रखेगा, ये कहीं भी एग्जीक्यूशन रोकेगा नहीं, ये पूरा एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही सर इस पे डेटा आ जाएगा, यहाँ से रुक के वापस यहाँ पे आएगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा, और फिर वापस यहीं से नीचे से आगे शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. Right, sir. ओके, एक सेकेंड, तब तक आप कोड का स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। Okay. ले लिया क्या? Yes, चलो sir. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक बाकी है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कोई टॉपिक बच तो नहीं रहा। अच्छा, एक्सियोस इंस्टॉल और करना पड़ेगा, एक चीज और। एक्सियोस जैसा कोई भी मॉड्यूल अगर आप यूज करोगे तो फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल इट। तो ये रहा। ठीक है, इंस्टॉल का तो सिंपल सा है कि जो भी आपको मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, आपको npm लिखना है, नोड पैकेज मैनेजर, आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, या फिर आप पूरा इंस्टॉल लिखो, एक्सियोस इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक दैट। तो ये गलत जगह इंस्टॉल किया हालांकि, लेकिन फिर भी बता दिया। ठीक है, तो यप, इट इज परफेक्ट। नाउ लेट मी डू, देख लेते हैं एक बार रिएक्ट का कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। हुक्स में हमने क्या क्या सब करा दिया, हुक्स करा दिए, स्टेट्स करा दिए, इवेंट्स करा दिए, कंडीशनल रेंडरिंग रह गई, कंडीशनल रेंडरिंग और करा देते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई करा दिया था ना, बताओ। सर, सर अभी क्या कराया मैंने? सर अभी नहीं अच्छा कराया है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं भी वो भी करा देता हूँ। दो ही तो रह गए, एक आपका कंडीशनल रेंडरिंग रह गया, एक कॉन्टेक्स्ट रह गया। ठीक है, यहाँ तक मुझे याद है मैंने करा दिया था वैसे, पर ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा करा देंगे अगर नहीं भी करा तो। हुक्स करा दिए, हुक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट हुक्स हैं, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज पर, एक यूज पैरम्स और हुक होता है, ये भी बता देते हैं। चलो तीन चार चीजें और रह गई, वो भी करा देते हैं हैंड टू हैंड, जल्दी जल्दी। तो देखो यूज पैरम्स क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि सपोज करो अगर आप एक साइट है अमेजोन, इस पे जाते हो, ठीक है, अगर आप इस पे जाते हो अमेजोन पे, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर, सपोज करो आपने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा, ठीक है, तो देखो ये इतनी बड़ी यूआरएल हो गई, देखना ये कितनी बड़ी यूआरएल हो गई।
ठीक है, क्या इतनी बड़ी यूआरएल किसी ने पहले से लिखी होगी? नहीं। ये क्या हो रहा है कि ये हर प्रोडक्ट की एक आईडी है। तो आईडी एपीआई। का कैसे, आईडी का कैसे होता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। कि ये वाले जो राउट्स है ना, इनमें एक सपोर्ट और आता है आईडी का। आईडी का सपोज करो मेरे पास कॉन्टेक्ट बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कॉन्टेक्ट्स को आईडी दे दूंगा। ठीक है, सपोज करो हम्म। मैं कॉन्टेक्ट्स को पाथ के आगे स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश ये वाली आईडी दे देता हूँ। ठीक है, एंड एलिमेंट इज इक्वल टू, वैसे तो मेरे को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन चलो मैं कांटेक्ट ही कर देता हूँ। हालांकि हमें एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा उसके लिए, कांटेक्ट। ठीक है, तो एक सेकेंड, बाकी सब कुछ मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, अब सपोज करो आप कांटेक्ट पेज पे आए, और आने के बाद आपने सपोज करो स्लैश करके कुछ भी लिखा। तो अब अगर आप ये कांटेक्ट के बाद वाला डेटा चाहो तो आप इसे गेट कर सकते हो। कैसे? आपको कॉन्टेक्ट पेज के अंदर जाना पड़ेगा, आपको सिंपली यूज पैरम्स यूज करना है। कौन जो भी आपने वहां पे बनाया था, आपने आईडी बनाया था, तो आप आईडी को यूटिलाइज करोगे टू यूज पैरम्स। बस यूज पैरम्स ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है एज यू गो हेयर। सॉरी, हमें प्रिंट भी तो करानी पड़ेगी ना, ये तो हमें पता चलेगा हमें मिली या नहीं। console.log id, सिंपल। तो सेव नहीं हुआ था, सॉरी। हाँ, एक सेकंड ना गाइस। हेलो। हेलो। हाँ सॉरी। तो हाँ, सेव तो करा ही नहीं हमने उसे। कहाँ गया? अरे यार, गलती से बंद हो गया शायद। कॉन्टेक्ट वाले पेज में किया था ना हमने, कॉन्टेक्ट वाले पेज में है, इसे सेव करना है बस। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, देखो जो आईडी हमने यहाँ पास की थी वो आ गई। अगर इसे कुछ और भी पास करोगे तो वही आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसे आप बैकएंड में फेच रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डेटा आपको गेट करना है उसको गेट कर पाओगे थ्रू दिस आईडी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल रेंडरिंग पे। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है? वापस से एफजीएस में आ जाते हैं, हम ये सब हटा देते हैं ना, ये यस सर। सब कमेंट कर देते हैं, और सब कमेंट कर देते हैं। तो सपोज करो कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास ये स्टेट है। ठीक है, मैं स्टेट इज इक्वल टू चेक कर लेता हूँ ट्रू। अगर स्टेट इज इक्वल टू ट्रू है, जो कि मैं अगर ऐसे भी लिख देता तो भी चेक हो जाता, तो मेरे को पास करना है, तो मेरे को प्रिंट करना है सपोज करो पैराग्राफ टैग में ट्रू। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो पैराग्राफ में मेरे को प्रिंट करना है फॉल्स। ठीक है, अगर ये मैं स्क्रीन पे जाऊंगा तो देखो फॉल्स प्रिंट हो रहा है। जैसे ही मैं स्टेट चेंज करूंगा ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। तो बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग इज व्हाट, कि एक कंडीशन को वो चेक करेगा कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो पहला वाला एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो वो सेमी कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। दिस थिंग इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग। आई वांट गाइस कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा आगे। इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो गाइस। यस सर। ठीक है, सो द लास्ट थिंग इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इतना बड़ा तो नहीं है, वो भी छोटा सा एक टॉपिक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई फर्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है कि सपोज करो अभी होम के अंदर कॉन्टेक्ट होता। सपोज करो मैंने ना ऐप जेएस के अंदर होम कॉल किया है, कॉन्टेक्ट किया और अबाउट जेएस किए, लेकिन अभी क्या होता है कि ऐप जेएस के अंदर मेरे को होम कॉल करता,
होम के अंदर मैं कॉन्टेक्ट को कॉल करता हूँ, कॉन्टेक्ट के अंदर मैं अबाउट को कॉल करता, और यहाँ पे एक पर्टिकुलरली ऐप जिसमें स्टेट है विच इज डेटा, वो मेरे को यूटिलाइज करनी थी अबाउट में। तो मैं यहां तक क्या वही भेजता रहता प्रॉप्स। देखो समझाते हैं क्लियर। ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूँ, RFCE। एक सेकेंड ना गाइस। तो मैं ये पूरा कंपोनेंट ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो होम को तो मैं कॉल करूंगा इसी वाले कंपोनेंट में। सपोज वी आर कॉलिंग होम। आ क्यों नहीं रहा यार। फ्रॉम, हाँ sorry। ठीक है, मैंने होम को तो यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, मैं एक चीज और करते चलता हूँ। क्लास नेम होम। ठीक है, तो मैं, अच्छा यार। ठीक है, ठीक है, होम को कॉल कर लिया मैंने। होम के अंदर मैं करूंगा जाके, इस सब को भी हटा देता हूँ। और होम के अंदर मैं आके कॉल करूंगा। होम के अंदर मैं दो चीज कॉल करूंगा, एक तो इंपोर्ट करूंगा अबाउट को। ठीक है, पहले तो मैं इसमें एक हेडिंग डालूंगा, होम, और फिर मैं कॉल कर दूंगा यहाँ पे अबाउट को। ठीक है, अबाउट के अंदर इसमें भी मैं होम के अंदर भी क्लास, सॉरी वो होम नहीं था ना, वो तो अबाउट था ना। नहीं, कॉन्टैक्ट था। कौन सा पेज था। हाँ ये कॉन्टेक्ट होम सर। था, ये होम था। अरे यार ये ऐप था, सॉरी। ये मैंने होम कर दिया, ये ऐप था। ठीक है ना, ओके। सही। तो मैं इस ऐप को यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, अब मैं वापस होम में जाऊंगा। होम में सब कुछ ठीक है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अबाउट में। तो मैं अबाउट में भी सिमिलरली ये तीनों चीजें हटाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैं क्लास में डाल दूंगा। इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा अबाउट। बॉर्डर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बॉर्डर इंपॉर्टेंट, अच्छा ये इस वजह से तो नहीं गायब हो रहे नहीं बॉर्डर। नो, पता नहीं, बाद में देख लेंगे वो। ठीक है, और अबाउट के अंदर जाके अब मैं कॉल, चलो अबाउट तक ही रहने देते हैं, इससे अंदर नहीं जाते। अब सपोज करो कोई डेटा था मेरा जो था ऐप जेएस के अंदर। अब वो मुझे यूज करना था कॉन्टेक्ट के अंदर। तो मैं कैसे करता, मैं पहले ऐप जेएस के अंदर आता, ऐप जेएस में प्रॉप्स बना के इसको होम को देता, होम से आता वो डेटा अबाउट पे, अबाउट को प्रॉप्स देता, फिर अबाउट से प्रॉप्स बना के मैं कॉन्टेक्ट को देता। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। इससे बढ़िया हमारे पास एक प्रोसेस होता है कॉन्टेक्स्ट का। तो आप सबसे पहले एक नई फाइल बनाओ, जिस भी नाम से आपको कॉन्टेक्स्ट बनाना है। सपोज करो मैं बता रहा हूँ डेटा कॉन्टेक्स्ट .js। इसके अंदर आप इंपोर्ट करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट करो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्स्ट फाइल का नाम लिखो दोबारा से, डेटा कॉन डेटा कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और इसको कर दो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेटा कॉन्टेक्ट।
ठीक है, एक सेकेंड बस। हेलो हेलो। ओके सॉरी। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट, अब हमें इस डेटा कॉन्टेक्स्ट को पहले तो डेटा देना है फिर डेटा लेना है। तो हम सबसे पहले आएंगे ऐप जेएस के अंदर, हम इंपोर्ट करेंगे डेटा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं हम डेटा कॉन्टेक्स्ट। और हमें पता है कि डेटा कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम करेंगे होम के अंदर किसी भी फोल्डर में, होम के अंदर किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और हम इसके अंदर वो एलिमेंट्स रैप कर देंगे जिसके हम किसी भी अंदर वाले एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। हम इसे पास करेंगे वैल्यू। वैल्यू सपोज करो, वैल्यू में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वैल्यू में हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे डेटा विच इज हेलो, या फिर लेट्स से अभिषेक। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फाइल के अंदर, सर सपोज करो सबसे अंदर फाइल पड़ेगी हमारी अबाउट वाली, हम अबाउट के अंदर जाके इंपोर्ट करेंगे डेटा कॉन्टेक्स्ट को, और हम इंपोर्ट करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट को। दो चीज हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये दो चीज हम इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे आके हम एक चीज और इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट। सॉरी, पहले तो हमें देखना है हमें क्या इंपोर्ट करना है। हमने डेटा बनाया था, देखो अगर आपको याद हो तो हमने डेटा पास किया था यहाँ पे, तो हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे हम, डेटा कॉन्टेक्स्ट वाला, डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहो तो अबाउट के बाद अगर आप डेटा लिख दो तो ये यहाँ पे काम करेगा। देखो अबाउट अभिषेक पेज। इज इट क्लियर गाइस, बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? कॉन्टेक्स्ट, यस सर। ये यहाँ तक जो भी जितना भी पढ़ाया, किसी में भी कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो, क्योंकि कल से बैकएंड स्टार्ट होगा, तो फिर समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी। कल सेशन है ना आपका, तो कल से बैकएंड होगा। बैकएंड में कौन टॉपिक होगा? सॉरी, बैकएंड में कौन टॉपिक होगा? नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी। अच्छा पर हमारा फोकस होगा एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी में, बिकॉज वो सबसे ज्यादा यूज होता है मार्केट में। अच्छा, ये जावा का फ्रंट एंड था क्या? क्या था? ये जावा का फ्रंट एंड टॉपिक था ये? किसका? जावा का? ये जावा तो नहीं है, ये जावा तो कहीं भी नहीं है। वही तो आपको किसने, सीएसएस। ये रिएक्ट है इस वक्त जो पढ़ रहे रिएक्ट हो है। आप, आपसे किसने बोला ये जावा है? नहीं रिएक्ट नहीं, जेएस। रिएक्ट रिएक्ट, जेएस रिएक्ट। ओके दैट इज फाइन, यप। तो बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। सर कंटिन्यू, नो सर। नहीं ना? नो ठीक है, सर। तो यहाँ तक आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट है। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार एच रिएक्ट जेएस में ना वो बना के ले आना, टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि हम उसी को फुल स्टैक बनवाएंगे। तो वो अगर अभी बना लाओगे तो बहुत आसान रहेगा, नहीं तो लास्ट सेशन में बनाना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अभी बना लाओ तो ज्यादा बेटर है। सर क्या बना के लाना है? सॉरी। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, यू कैन चेक इट अच्छा, ओवर गूगल। बताओ किसी को कोई डाउट? टू लिस्ट एप्लीकेशन। या टू डू लिस्ट एप्लीकेशन मैं लिख देता हूँ, पढ़ लो। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। टू रिएक्ट डू जेएस। लिस्ट वेब ऐप यूजिंग HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ये बना के लाना। स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। वट एवर यू लाइक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ, कुछ भी पूछना हो तो यस और नो? नो सर। Okay then, yeah, you may wrap up the class. Thank you guys. हेलो सर, Thank हेलो। you everyone. Yeah, oh, हेलो। one second.